के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया आरंभ हो गई है। इसके कुछ खास पॉइंट मैं यहाँ डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये जो प्रवेश प्रक्रिया है ये 2 चरण में होगी, 2 स्टेप्स में होगी, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद एक सीएलसी जो होगी वो स्टैंडर्ड लेवल पे होगी। उसके बाद जो भी सीट्स बच जाती है वो सारी प्रक्रिया जो होगी वो महाविद्यालय मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग के थ्रू होगी और वो आखिरी के 10 दिनों में कंप्लीट करना होगी, मतलब डेली बेसिस पे ये काम होगा। यहाँ पर जो भी आवेदक है मतलब जो विद्यार्थी है वो कितना 7 कॉलेज को चयन कर सकता है। हर बार जब भी वो ट्राई करेगा इन चरणों में एक बार में वो 7 कॉलेज को चूज कर सकता है। इस बार कुछ भी ऑफलाइन यहाँ पर नहीं होने वाला है। सारा जो दस्तावेज जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सारा ऑनलाइन होगा। पहली जो कैटेगरी है वो बोर्ड के थ्रू जो डेटा है वो हो जाएगा और दूसरा जो है स्कैन दस्तावेज आपको क्या होगा अपलोड करना होंगे, जिसका ऑनलाइन ही सत्यापन होगा। उसके बाद फीस की बात करें तो स्नातक मतलब यूजी कोर्सेज और स्नातकोत्तर मतलब कि पीजी कोर्सेज के प्रथम सेमेस्टर के लिए 1,000 रुपये ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कराना होगा। ये भी तब कराना होगा जबकि आप अपना एडमिशन आपको जब मिल जाएगा, कॉलेज अलॉट हो जाएगा तब। बाकी जो बचे हुए पैसे हैं सारे की सारी जो है वो आपको 3 किश्तों में महाविद्यालय में जमा कराना होगा, जिसमें कि नामांकन मतलब कि एनरोलमेंट शुल्क भी शामिल होगा। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि जो सीएलसी होगा मतलब कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगा, फर्स्ट और सेकंड के बाद जो काउंसलिंग होने वाला है उसके अंदर जो परीक्षा परिणाम यहाँ पर आवेदक का कंसिडर किया जाएगा मेरिट के लिए, वो 2 और 3 वर्ष के परीक्षा परिणाम को किया जाएगा। इसका क्या मतलब है, मतलब पिछले 2 साल और 3 साल में जो भी आपका स्टैंडर्ड स्कोर रहा था उसके बेसिस पे किया जाएगा, ना कि परीक्षा परिणाम को आधार बनाया जाएगा। मतलब जैसे 12th की सिर्फ परसेंटेज उसके ऊपर कंसिडर नहीं किया जाएगा, 12th और 11th के लिए कंसिडर किया जाएगा। और कुछ अगर जैसे पीजी की बात करें तो जो भी आपके फर्स्ट सेकंड जो लास्ट ईयर थे 2 और फर्स्ट ईयर उन सबको मिला के मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का एवरेज लिया जाएगा। अब हम बात करें कि यहाँ पर जो अगली कुछ चीज़ें निकल के आ रही है कि जब आप एडमिशन ले लेते हैं वो पूरी एडमिशन की जब प्रोसेस पूरी हो जाएगी तो अगर स्थान रिक्त रह जाता है मतलब कोई सीट रह गई किसी ब्रांच में, तो जो एडमिशन जिसने भी कैंडिडेट ने लिया है वो क्या कर सकता है, मेरिट के आधार पर अपना संकाय और विषय चेंज कर सकता है, मतलब अपना ग्रुप चेंज कर सकता है और अपना सब्जेक्ट चेंज कर सकता है। ठीक है। उसके बाद अगला जो यहाँ पर फैसिलिटी मिली है कि जब प्रवेश प्रक्रिया ये पूरी समाप्त हो जाती है, ये सारा कुछ उसी के बाद होगा, तो उसके अंदर उस टाइम के अंदर वो क्या कर सकता है अपनी छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप की जो योजना है उनको चेंज कर सकता है। वो चेंज करने का क्या मतलब है, जैसे कि आजकल गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटी दे रही है, डिफरेंट टाइप की यहाँ कैटेगरी है और उस कैटेगरी की बेसिस पे यहाँ कैटेगरी से मेरा मतलब है कि स्कॉलरशिप की बहुत सारी यहाँ पर टाइप्स है, उस टाइप्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं उसको चूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर छात्रवृत्ति योजना में मुख्यमंत्री मेधावी जो विद्यार्थी योजना है जिसके अंदर कि आप 70% एमपी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और 75% शायद सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, अगर आप उतने मार्क्स लेके आते हैं तो आपको ये स्कॉलरशिप मिल जाती है, चाहे आप किसी भी उसको बिलोंग करते हो, जनरली क्यों ना हो आप। फिर उसके बाद दूसरी जो स्कॉलरशिप मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना, इन दोनों ही जो योजना है इसके अंदर निःशुल्क प्रवेश मिलेगा और यहाँ तक कि परीक्षा शुल्क जो है आपकी एग्ज़ाम फी वो भी गवर्नमेंट ही पे करेगी। अगली जो नई चीज़ है यहाँ पर वो आ रही है कोविड से रिलेटेड है कि कोविड में अनाथ हुए आवेदक अगर वो किसी शासकीय मतलब गवर्नमेंट कॉलेज या ग्रांटेड जो कॉलेज उसमें एडमिशन लेते हैं तो वो सब निःशुल्क होगा, और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में लेते हैं तो उस केस के अंदर उनको 15,000 रुपये तक की शुल्क प्रतिपूर्ति होगी। मतलब अगर उसकी फ़ीस 15,000 है तब तो ओके, पर अगर 15,000 से ज़्यादा है तो गवर्नमेंट से 15,000 रुपये ही यहाँ पर देगी। अब आइए एडमिशन्स की बात करते हैं, एडमिशन कैसे होगा। तो सबसे पहले हमको उसके लिए क्या करना होगा, अपना फॉर्म भरना होगा। सारा फॉर्म जो ये प्रोसेस है ये ऑनलाइन होने वाली है। उसके लिए हमें कहाँ जाना होगा, उसके लिए हमें जाना होगा epravesh.mponline.gov.in या MP ऑनलाइन पे भी आप जाके वहाँ से क्लिक करेंगे तो इस पॉइंट पे आप आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्रोसेस होने वाली है ये आपकी इस 7 स्टेप्स को फॉलो करते हुए होगी। इस 7 स्टेप्स के अंदर आप क्या करेंगे, एडमिशन आपका होगा, है ना। यहाँ पर इस तरीके से ये स्टेप्स दे रखिए और उसके बाद फाइनली आपका जो एडमिशन है वो ओके हो जाएगा। यहाँ पर आपको लॉगिन करने के लिए यहाँ चूज़ करना है जिस भी टाइप का कोर्स आपको लेना है, उस कोर्स के हिसाब से आप यहाँ पर फॉर्म को चूज़ करेंगे और आप लॉगिन करेंगे। ये सारी कैटेगरीज यहाँ पर दे रखी है। अब जब हम क्लिक कर देंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ आपको 9 टैब्स मिलेंगे, है ना। इन 9 टैब्स की इन्फॉर्मेशन को आपको वन बाय वन
फिल करनी है, जैसे बेसिक डिटेल हो गई, कॉन्टैक्ट डिटेल, रिजर्वेशन, क्वालिफिकेशन, अपलोड फोटो, मिसकंडक्ट, अपलोड डॉक्यूमेंट, प्रिंट प्रीव्यू और प्रोसीड एंड लॉग रजिस्ट्रेशन। ये 1 बाय 1 आपको पूरी करनी है डिटेल्स पढ़ के। स्टार्टिंग में जो यहाँ पर आप देखेंगे, जो स्टार्टिंग हमें करनी है वो हमारी बोर्ड की जो डिटेल्स है वो फिल करके करनी है। तो 3 बोर्ड का जो डेटा है वो डायरेक्टली यहाँ से वेरीफाई होगा। एक तो CBSE का, उसके बाद ओपन बोर्ड का और MP बोर्ड का। वो आप यहाँ पर नाम डालेंगे, रोल नंबर डालेंगे, और जब आप ये इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो वेरीफाई होकर रिटर्न होकर आपको यहाँ मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर जो टिक लगा हुआ है, इस टिक का मतलब है कि वेरीफाइड है। उसके बाद जो चीज़ नहीं आ रही है वो चीज़ें आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। आपको एज पर रिक्वायरमेंट वो सब चीज़ें फिल करनी होगी। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया। यहाँ पर जो अगली चीज़ है कि हम अपना जो मोबाइल नंबर है वो वही वाला डालें जो कि हमारा हो, है ना। हमारा हो मतलब जो हमारे पास हो। यहाँ पर नीचे ये इन्फॉर्मेशन दी है जिससे कि ये सारी प्रोसेस क्या हो, स्मूथ लाइन हो सके। अब उसके बाद ये रिजर्वेशन एंड वेटेज, किसी भी टाइप का अगर आप रिजर्वेशन ले रहे हैं तो वो आप यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। डोमिसाइल, ETC, आपकी कैटेगरी हो गई, है ना। और वो सब के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने, तो आप वही चीज़ डालिए जिसका डॉक्यूमेंट आपके पास हो, है ना। यहाँ पर ये हमको बताया गया है कि किसी भी टाइप का फ़ायदा लेने के लिए आपको उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा। यहाँ क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। क्वालिफिकेशन ही हमारा जो बोर्ड है, अगर आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है तो हम यहाँ पर नो ऑप्शन का चूज़ करके उन गड़बड़ को चूज़ कर सकते ठीक कर सकते हो, और फिर उस इंफॉर्मेशन को हम आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब आता है हमारा फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन। यहाँ पर फ़ोटो हमें अपलोड करना होगा। फ़ोटो जब आप अपलोड करेंगे आपका, तो 150 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सिग्नेचर फाइल भी जो अपलोड करेंगे वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसकी सारी गाइडलाइन दे रखी है। इन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हमको ये सारा काम करना है। मिसकंडक्ट डिटेल, यहाँ से आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोई कोर्ट केस, रैगिंग, ETC कुछ भी ऐसा कुछ आपका पेंडिंग तो नहीं है। यहाँ आपको ये सारा कुछ यस नो में आंसर देना है। उसके बाद ये आता है सेक्शन 7 सेक्शन, जिसमें अपलोड डॉक्यूमेंट, जितना भी आपने अभी तक बताई ये सारी बातें, जो जो आपने यस नो किया है वो सारा कुछ आपको क्या करना होगा, अपलोड करना होगा। जैसे 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की हो गई, डोमिसाइल हो गया, आपका कैटेगरी हो गया, किसी भी टाइप का क्लास सर्टिफिकेट हो गया, ये सब कुछ हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद यहाँ पर ये टिक बॉक्स दिया हुआ है, इसके थ्रू हमको ये बोलना होगा कि हाँ ये स्पष्ट रूप से हम देख पा रहे हैं, क्योंकि जो हेल्प सेंटर है वो ऑफलाइन वेरीफाई नहीं करने वाले, ये सब ऑनलाइन वेरीफाई होगा। तो ये डॉक्यूमेंट सही अपलोड होगा, वो लोग ओपन करके देखेंगे, अगर ये ओके तो वो आपको इसको वेरीफाइड कर देंगे। इसलिए ध्यान रखिए कि सब कुछ ये साफ सुथरा आप देख सके, समझ सके, वैसा डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। प्रिंट प्रीव्यू में आप सारी इन्फॉर्मेशन आपने जो भी फिल करी उसको चेक कर लीजिए। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह ये सारी कुछ प्रिंट प्रीव्यू के अंदर दिख रही है। हमें सब एक एक चीज़ को आपको वेरीफाई करना है, क्योंकि गड़बड़ होगी तो परेशानी आप ही को होगी। ये सारी डिटेल हो गई, ये डिटेल हो गई, ये प्रिंट प्रीव्यू है पूरा का पूरा। अब उसके बाद जब ये प्रिंट प्रीव्यू हो जाता है, ये सबमिट हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी चॉइस फिलिंग करनी है। चॉइस फिलिंग करने के लिए आप क्या करेंगे, चॉइस फिलिंग ऑप्शन को चूज़ करेंगे, है ना। उसके बाद आप जब रजिस्ट्रेशन करें, आप ये सारा ऊपर जो अभी हमने प्रोसेस फॉलो की थी, तो आपको एक एप्लीकेशन ID मिली होगी। आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा, उसको वेरीफाई करके आप कभी भी लॉगिन कर सकते हैं। अपना एक पासवर्ड आपने वहाँ क्रिएट किया होगा, तो उसकी मदद से यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि आप एक बार में 7 कॉलेज चूज़ कर सकते हैं। तो ये 7 कॉलेज को आपको चूज़ करना है, कॉलेज का कोड डालना है और कोर्स का कोड डालना है। यहाँ पर ये सब में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, जहाँ से आप कॉलेज कोड और कोर्स कोड फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल बताया गया है कि ये कॉलेज का कोड है और ये कोर्स का कोड है, तो ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आप देखिए आपकी चॉइस क्या है, यहाँ पर लॉक हो गई है, आपने सेव कर लिया, उसको लॉक कर लिया। अब यहाँ ये सारा जो काम हो गया आपका, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, अगली जो है, अगर सब कुछ वेरीफाई हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, तो आपको आपका कॉलेज अलॉट हो जाएगा। और कॉलेज अलॉट होने के बाद आपको उसकी एडमिशन की फ़ी पे करनी है, और वो आपको इसी तरीके से करना होगा। एडमिशन फ़ी पेमेंट पे जाना होगा, यहाँ पर फिर वही एप्लीकेंट ID आपका सारी कुछ डिटेल डालनी होगी, है ना। उसके बाद प्रथम किस्त में किया जाएगा। आवेदक द्वारा प्रवेश शुल्क का भुगतान विभाग द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त में किया जाएगा। तो जो भी उसकी प्रथम किस्त है वो आप पे करेंगे। उसके बाद यहाँ पर नई शिक्षा नीति के अंतर्गत
आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो। जैसे अभी तक क्या होता है कि अगर मैं मैथ्स ग्रुप हूँ तो मुझे मैथ्स से रिलेटेड सारे, या साइंस ग्रुप हूँ या मैं कॉमर्स हूँ या मैं आर्ट हूँ, उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। बट आप यहाँ देखिए, आप तीसरा जो विषय है ना, वो किसी भी संकाय से ले सकते हैं, मतलब किसी भी कैटेगरी से ले सकते हैं, किसी भी ग्रुप से ले सकते हैं। लाइक ये 2 मैथ्स के है, साइंस के, और ये कॉमर्स हो सकता है, ये मैथ्स साइंस है, ये आर्ट्स हो सकता है, ये दोनों में आर्ट्स है, ये मैथ्स हो सकता है, तो ये आप चूज़ करेंगे। उसके बाद जेनरिक विषय चूज़ करेंगे और आपका एक व्यावसायिक विषय चूज़ करेंगे। इसमें पूरी लिस्ट है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ये नई शिक्षा नीति के अंतर्गत ये पहली बार हमारा जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स है उसके अंदर आप इस टाइप के ऑप्शन को चूज़ कर पाएंगे। इसके बाद करने के बाद, ये सब चूज़ करने के बाद ओके जब आप करते हैं, प्रोसीड करते हैं, और जब भी आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट जो आप करेंगे ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फैसिलिटी, अगर आपके पास नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS वॉलेट नहीं है या है तो आप इससे कर दीजिए। अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे, कियोस्क पे जाएंगे और कियोस्क को कैश देके वहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये फ़ी रिसीट मिल जाएगी। अगर फ़ी रिसीट मिल जाती है मतलब आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है, और यहाँ पर आपकी जो प्रवेश की प्रक्रिया है ये पूर्ण होती है। इसके बाद जब भी कॉलेज खुलेंगे, जैसा भी होता है गवर्नमेंट के आदेश के अकॉर्डिंग, तब आपको कॉलेज में जाकर आपका TC और माइग्रेशन आपको सबमिट करना है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप यहाँ कमेंट में पोस्ट करिए, मैं सभी का लगातार जवाब दूंगा और जितना मुझसे हो सकेगा मैं इसको सॉल्व करूँगा। थैंक यू।